ओम नमः शिवाय। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि अगर राज्य करने का बात आता है तो श्री राम भगवान के जैसा राज्य किसी का नहीं था, उनके जैसा कोई शासक नहीं था हुआ आज तक। इसलिए सब जगह में राम राज्य की तुलना की जाती है कि राम राज्य जैसा ही, राम के जैसा ही प्रशासक होना चाहिए। क्या विशेषता थी भगवान राम के राज्य में? विशेषता ये थी कि उनके राज्य में हर एक छोटे से छोटा व्यक्ति को न्याय मिलता था और सब लोग को ये उम्मीद होता था कि उनका राजा उनके साथ न्याय करेगा। इस आशा से संसार के सभी जीव भगवान की शरण में आते थे और उनसे अपना कष्ट बताते थे अपने को न्याय के लिए, और भगवान उन सबको के साथ न्याय भी करते थे। कि एक समय की बात है, क्या व्यवस्था थी कि जिसको भी कुछ कष्ट होता था वो भगवान राम के दरबार के सामने आ जाता था और वहाँ पे रुकता था। वहाँ पे उनके जो गुप्तचर थे या जो भी द्वारपाल थे लोग रहते थे, वो लोग उनकी बात ले जाकर भगवान को बताते थे। भगवान उनको समय पे बुला करके उनके साथ न्याय करते थे। ऐसी व्यवस्था थी। तो एक दिन की बात है कि राम भगवान की सभा में उन्होंने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि जाओ महल के द्वार पर हुए देखिए कि कोई आया है क्या जिसको हमसे न्याय चाहिए। तो लक्ष्मण जी जाते हैं और वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि कोई उनको नहीं दिखाई दिया और बहुत जल्द ही लक्ष्मण और बताए कि हे प्रभु, ऐसा कोई नहीं दिखता है कौशल राज्य में कि जो कोई किसी वस्तु की आवश्यकता हो जिसको। किंतु राम ने कहा कि आप फिर से जाकर देखो, ज़रूर कोई गलती हुई है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझ पर ध्यानपूर्वक देखभाल न करने का आरोप लगे। अपने राज्य में व्याप्त लेस मात्र अधर्म का भी ज्ञान मुझे होना चाहिए। अगर हमारे राज्य में कुछ भी गलती हो रही है उसको एक एक चीज़ का हमको नॉलेज होना चाहिए, ऐसा भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा। पुनः बाहर आने किंतु राम ने कहा पुनः जाकर ध्यानपूर्वक देखाओ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझ पर ध्यानपूर्वक देखभाल न करने का आरोप लगे। अपने राज्य में व्याप्त लेस मात्र अधर्म का भी ज्ञान मुझे होना चाहिए। फिर से लक्ष्मण जी ने गए और देखा कि महल के द्वार पर एक कुत्ता श्वान बैठा है जिसके सिर से रक्त निकल रहा है। लक्ष्मण की ओर घूरते हुए उस श्वान ने शोकपूर्वक करा रहा था, उसको दर्द हो रहा था। लक्ष्मण ने पूछा, तुम्हें क्या कठिनाई है? तुम यहाँ क्यों आए हो और क्यों इतने डरे हुए हो? मुझे सब कुछ बताओ। उस श्वान ने, उस कुत्ते ने कहा, मैं भगवान राम से प्रत्यक्ष बात करना चाहता हूँ जो दीन दुखियों के आश्रय हैं और जिनके चरण बिंद भय से मुक्ति प्रदान करते हैं। उसने मना कर दिया लक्ष्मण जी को बताने के लिए, बोला कि मैं खुद ही जाकर भगवान राम से अपने बारे में बात करूँगा। इसके बाद लक्ष्मण जी ने कहा, तुम राजा के समक्ष अपनी व्यथा स्वयं व्यक्त कर सकते हो, कोई बात नहीं। किंतु उस श्वान ने कहा, मैं अति निम्न जाति का प्राणी हूँ। मैं मंदिरों, ब्राह्मणों के घरों में और राजमहलों में प्रवेश करने के योग्य तो हूँ नहीं। राजा सभी धार्मिक सिद्धांतों के साक्षात स्वरूप होते हैं। वे सभी देवताओं के प्रतिनिधि हैं और सभी जीवों के शुभेच्छुक हैं। राम की विशेष अनुमति के बिना मैं राज दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता और न जाने का साहस कर सकता हूँ। जब लक्ष्मण जी ने राम को सूचना दी तब उन्होंने तुरंत ही भगवान ने आज्ञा दी, जो भी हो उसे बिना देर किए हुए प्रवेश करने दिया जाए। श्वान व कुत्ता विनम्रतापूर्वक राम के समक्ष आकर खड़ा हो गया और बोला, हे प्रभु, राजा को तो पूर्व पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि होते हैं जो सभी जीवों के उद्धारक होते हैं। सभी के निद्रालीन होने पर भी राजा सचेत होकर के प्रजा के कल्याण के में ही लगे रहते हैं। उसने राजा का एक कर्तव्य और उनका वो बताया स्वभाव। किंतु चूँकि सब कुछ उन पर ही निर्भर होता है, इसलिए जब राजा की उपेक्षा करने लगता है तब प्रजा का विनाश होने लगता है। राजा धार्मिक सिद्धांतों के समर्थक होते हैं, इसलिए बुरी शक्तियों का दमन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं और राजा इन जन्म में तथा अगले जन्म में भी सुख प्राप्त करते हैं। अतः धर्म को कायम रखकर राजा को महान श्रेय प्राप्त होता है। हे राम, आप धर्म के अनुपालक करने वाले एक आदर्श सम्राट हैं। आपके चरण कमलों पर अपना सिर रखकर मैं आपकी कृपा चाहता हूँ। मेरे वचनों को सुनकर आप क्रोधित नहीं होना। भगवान राम ने
श्वान को आश्वासन दे दिया और कहा, बोलो, निर्भय होकर बोलो। इस प्रकार से प्रोत्साहित करने जाने पर उस श्वान यानी कुत्ते ने कहा, मेरा कोई दोष न होने पर भी सर्वथा सिद्ध नामक एक भिक्षुक ब्राह्मण ने मेरे सिर पर प्रहार कर दिया। कुत्ता बोला, मैंने कुछ गलती नहीं किया, फिर भी हमारे सर पे लाठी से प्रहार किया गया है। और एक ब्राह्मण जो है, जो भिक्षुक है, सिद्ध नामक उस ब्राह्मण को ने हमको ऐसा मारा है। तुरंत राम ने अपने सेवकों को उस सर्वथा सिद्ध को बुलवाने के लिए कहा। जब ब्राह्मण उनके समक्ष आया तब राम ने उनसे पूछा कि तुमने इस श्वान पर, कुत्ते पर प्रहार क्यों किया? उसका क्या दोष था? क्रोध एक घातक शत्रु के समान होता है। जब वह तेज तलवार के समान होता है तो क्रोध करने वाले के सभी गुणों को नष्ट कर देता है। क्रोध दीर्घ काल तक किए हुए तप से अर्जित पुण्य को भी निष्फल कर देता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष मन, वचन और कर्म से क्रोध की अपेक्षा करके स्वयं को उससे मुक्त कर लेते हैं। कोई अपने वास्तविक चरित्र को छुपाने का कितना भी प्रयास क्यों न करे, किंतु वह छिपाया नहीं जा सकता। दुराचार सदैव काम, क्रोध और लोभ पर विजय न पाने वाले का भेद खोल देता है। ब्राह्मण ने कहा, जब मैं भिक्षा मांगने जा रहा था तब यह श्वान, कुत्ता मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा था, भौंक रहा था, जिसके कारण मैं आगे नहीं जा सकता था। मैंने कहा, उठो, चलो, हटो, किंतु उसने उठने और जाने से मैं इतना विलंब किया, लेट किया कि मैंने उसके सिर पर प्रहार कर दिया। मैं भूख से पीड़ित था और मुझे क्रोध आ गया। हे राजन, मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। जीवन की नारकी दशा में गिरने से मुझे बचाने के लिए आप जैसा चाहेंगे वैसा दंड देंगे, हम उसको स्वीकार करेंगे, ऐसा ब्राह्मण ने कहा भगवान राम के से। राम ने अपने मंत्री से पूछा कि इसे किस प्रकार का दंड देना चाहिए। न्याय अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अपराधी को उचित दंड देने की व्यवस्था ही जन सामान्य की प्रशासन प्रणाली पर विश्वास उत्पन्न करने का एक तरीका है। तो वहाँ पे भृगु, वशिष्ठ, कश्यप और अन्य धार्मिक ऋषियों ने कहा कि एक ब्राह्मण को कभी दंडित नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए। धार्मिक सिद्धांतों में निपुण व्यक्ति इस विचार से सर्वसम्मत थे, सबका यही मत था। फिर भी हे राम, आपका न्याय अंतिम होगा, क्योंकि आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप स्वयं भगवान विष्णु हैं, अतः आपके द्वारा कहा गया वचन सनातन धर्म ही है। कुत्ते ने हस्तक्षेप किया। श्वान बोला, हे राजन, आपने पूछा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। यदि आप वास्तव में मुझको प्रसन्न देखना चाहते हैं तो कृपया इस ब्राह्मण को कलंजर मठ का प्रधान नियुक्त कर दीजिए। राम ने श्वान से आग्रह को स्वीकार किया और इस प्रकार से सर्वदा सिद्ध ब्राह्मण को एक भव्य रूप से सुसज्जित हाथी पर बैठा करके आध्यात्मिक आचार्य के रूप में सम्मानित किया। किंतु मंत्रीगण खिन्न होकर विरोध करने लगे। हे राजन, इसे दंड नहीं समझा जा सकता। इस ब्राह्मण को लज्जाजनक दशा में लाने के बदले आपने इसे तो श्रेष्ठ पद दे दिया। राम ने कहा, तुम सब कर्म की विषमता को नहीं समझते हो, क्योंकि इस श्वान को इसका बोध है। राम द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर उस श्वान ने कहा, अपने पूर्व जन्म में मैं यानी कुत्ता कलंजर मठ का प्रधान था। मैंने देवताओं एवं ब्राह्मणों की यथाशक्ति सेवा की। मैंने पवित्र कर्तव्यों का पालन ध्यानपूर्वक किया और सेवक सेविकाओं की उचित रीति से देखभाल की। अपने सारे कर्तव्य को उचित रूप से संपन्न करने के प्रयास के पश्चात भी किसी अज्ञात दोष के कारण मुझे अगला जन्म कुत्ते का प्राप्त हुआ। अब उस ब्राह्मण के विषय में विचार करें जो अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता। उसमें निश्चित रूप से एक आध्यात्मिक आचार्य होने की योग्यता नहीं है। इस पद को स्वीकार करने की दृष्टता के कारण अब वह अपने कुल की 7 पीढ़ियों का पतन करेगा। जो व्यक्ति अपने क्रोध का नियंत्रण नहीं रख सकता, उसे किस प्रकार ब्राह्मणों, गायों एवं शिव विग्रह की सेवा के लिए प्रधान नियुक्त किया जा सकता है। ब्राह्मणों, देवताओं, स्त्रियों एवं शिशुओं के आधिपत्य की वस्तुएं चोरी करने वाले व्यक्ति का नाश होता है। उसी प्रकार दान की हुई वस्तु को वापस लेने वाले का भी यही दशा होती है। वस्तु देवताओं एवं ब्राह्मणों से चोरी करने के विचार मात्र से मनुष्य नरक की दशा में भेज दिया जाता है।
ऐसा करके वह कुत्ता अकस्मात वहाँ से लुप्त हो गया। राम और अन्य व्यक्ति आश्चर्यचकित थे तथा पूर्व काल में अति उच्च कुल में उत्पन्न होने पर भी उस जीव का श्वान का शरीर धारण करना पड़ा था। अयोध्या की राजसभा में आने के पश्चात उस श्वान ने भोजन भी छोड़ दिया था, जल आज छोड़कर अपने प्राण त्याग दिए और इस आशा में कि उसका अगला जन्म उन्नत होगा और सफल होगा। इस तरह से उस कुत्ते ने भगवान राम के दरबार में गया और न्याय मांगा। भगवान ने उसको न्याय दिया। तो इस प्रकार से राम भगवान की न्याय व्यवस्था थी कि कोई छोटा छोटा तुच्छ जीव भी आवे तो उसको भी न्याय दिया जाता था। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए और इस को लाइक शेयर करें, जिससे इस तरह के ज्ञानवर्धक और धर्मवर्धक संदेश हम बहुत लोगों को, सभी लोगों को पहुंचा सके। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री राम।